नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया कंट्री के अंदर बैंकिंग सेक्टर में, पब्लिक बैंकिंग सेक्टर जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके अंदर 6160 6160 लोगों की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है एग्जाम लेकर। मतलब आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद एग्जाम देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर अप्रेंटाइज की जॉब मिल रही होगी, यानी कि ट्रेनिंग करनी होगी आपको 1 साल की अप्रेंटाइज के लिए, और उसके साथ साथ आपको पैसे भी पर मंथ मिलते रहेंगे। तो उसी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। ये जो 1160 वैकेंसी है, इससे रिलेटेड एक एक बात जो है इस जॉब से रिलेटेड वो सब डिस्कस हो चुकी है। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, नोटिफिकेशन वाली को। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म फिलअप करवा रहा हूँ, कैसे फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपको, और आपको इसका सारा लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करा दूंगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्ट ये आपके नोटिफिकेशन पे। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, इसको भी पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ पे लिखी हुई है वैकेंसी की 6160 इतनी वैकेंसी है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको जैसे पहले ही बोला था, आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। अब देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है। यहाँ पर आपको बेसिक इन्फो, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल प्रीव्यू करना होगा। डिटेल डालने के बाद उसके बाद अपलोड करने होंगे कुछ डॉक्यूमेंट, फोटो, साइन या आईडी प्रूफ से, और ये सब। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि मैंडेटरी फील्ड, यानी ये फील्ड वो है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो भरनी जरूरी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना है अपना नाम। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। फिर आपको कंफर्म करना है अपना फर्स्ट नेम। तो आपने अपना नाम कंफर्म कर लिया यहाँ से। फिर किसी का मिडल नेम हो और लास्ट नेम हो तो वो भी डाल देंगे, नहीं तो उसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपका आ जाता है फुल नेम। वहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा सारे तरह के नाम डालने के बाद, मिडल, लास्ट और स्टार्टिंग नेम डालने के बाद। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो आपने नाम डाला है वो जो है शुड मैच एग्जैक्टली विद द आपकी फोटो आईडी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड जैसी चीज़ें जो होती हैं, क्या उन आईडी प्रूफ से मैच करता है बिल्कुल नाम और बिल्कुल उसकी स्पेलिंग। तो आपको ये बता देनी है, क्योंकि ये आपको एग्जामिनेशन के समय और इंटरव्यू के समय इसकी जरूरत पड़ेगी। यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस इफ देयर इज एन डिफरेंस इन द नेम एंटर बाय यू इन द फॉर्म एंड नेम प्रिंटेड इन द डॉक्यूमेंट। हाउएवर ओनली, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या बोला गया है। एनी रिक्वेस्ट फॉर सब्सिक्वेंट चेंज विल बी नॉट एंटरटेन्ड। मतलब आपको ये बोला गया है कि आप इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। आपको एक बार अच्छे से देखना है, अपने आईडी प्रूफ पे जो नाम हो वही आप डालें। भले ही आप अपने लिए यूज़ करते हैं उसमें सर नेम यूज़ करते हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम में जो भी आप यूज़ करते हैं, सिर्फ आईडी प्रूफ वाला ही डालें। अब नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बिल्कुल वैलिड डालना है आपको, और अपना डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अप्रेंटाइज की जॉब आपको करनी है तो आप अपना नंबर ही डालें। और अगर नहीं हो तो अपने घर में पेरेंट्स का डाल सकते हैं, और अपने जो है रिलेटिव्स में से भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास खुद का पर्सनल मोबाइल नहीं है। अब यहाँ से आपको कंफर्म करना है सेम मोबाइल नंबर को जो आप डाल देंगे पहले ही। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर कोई कैंडिडेट चाहे तो दे सकता है, वो छोड़ भी सकता है। अब आती है यहाँ पे ईमेल आईडी की। प्लीज नोट दैट द मेंशन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी विल बी द ओनली वे टू नोटिफाई यू द अपडेट्स। इट इज योर ओन इंटरेस्ट दैट द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी शुड बी वैलिड एंड शुड बी kept active till the completion of this round of selection process. Any request of subsequent change, वो मतलब आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी अपना वैलिड दें और अपना ही दें, जिससे कि बाद में कोई भी आपसे इस एग्ज़ाम जो इस जॉब का होगा उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको उसी पे प्रोवाइड कराया जाएगा, या तो मैसेज से मोबाइल नंबर पर, या फिर ईमेल आईडी से आपको जो है जीमेल पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो यही सारे ऑप्शन रहेंगे, तो ये आप सारा देख कर ही दें। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है।
देखिए आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे मैंने अपना आईडी में डाल दिया और बाकी पीछे का मैंने यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। मतलब आपको @ से पहले की चीज़ डालनी है ईमेल आईडी में। अब उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा सिक्योरिटी कोड, एंटर द वर्ड इन द टेक्स्ट बॉक्स। अब देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही सिक्योरिटी कोड आपका रहेगा, उसको आप सेम जैसा लिखा है वैसा आप डाल देंगे। और उसके बाद मैं यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर द डेटा एंटर इज करेक्ट एज नो चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इफ यस क्लिक ओके, अदरवाइज। अब देखिए मैं ओके कर दूंगा। अब मेरे से बोला है कि फोटो और सिग्नेचर अपलोड करिए। देखिए रिसेंटली और क्लियरली रिकोनाइजेबल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपकी 4.5 सेंटीमीटर से लेके उसकी और 3.5 सेंटीमीटर के बीच में उसकी विड्थ और हाइट होनी चाहिए, मतलब कि उसका ओवरऑल जो डायमेंशन होगा इस तरीके से होना चाहिए। शुड बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इन द फॉर्म। सिग्नेचर अपलोडेड शुड बी क्लियर, वो क्लियरली दिखे। कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज नो चेंज देयर अप्रेंटिस टिल द no not to change their apprentice till the process is completed. Any doubt about photograph or signature at any stage, मतलब आपको यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। जैसे मैंने यहाँ से ऐसे करा और मैंने यहाँ से फ़ोटो पे गया मैं और यहाँ पे मैंने डाउनलोड्स में से मैंने फ़ोटो यहाँ से ले ली और इस तरीके से मैंने यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोटो अपलोड कर दी। अपनी आपको यहाँ पे अपनी आप फ़ोटो अपलोड कर देंगे। यहाँ पे बोलेंगे आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई वैलिड फ़ोटो एंड ऑल्सो एग्री टू अबाउ मैंशन नोट। अब आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर के लिए भी यहाँ से अपलोड कर दूंगा सिग्नेचर। अब देखिए सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, फिर मैं इसको भी कंफर्म कर दूंगा यहाँ से और उसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर कर दूंगा। उसके बाद आपसे डिटेल में पूछा जाएगा जैसे कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी यू वांट टू अप्लाई फॉर। मैंने आपको बोला भी था यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टेट में उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा या तो हिंदी या फिर उर्दू, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर इन्हीं दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। ऑफिशियल लैंग्वेज उस स्टेट की क्या है वो आपको बता देनी है। जैसे हिंदी, आपने हिंदी बोला है तो काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर हाउ यू वुड लाइक द पेपर टू बी प्रेजेंटेड टू यू। आप किस लैंग्वेज में चाहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर इंग्लिश एंड उर्दू में चाहिए, ये आपको बताना है। तो मेरे को भाई इंग्लिश एंड हिंदी में क्वेश्चन पेपर चाहिए, मैंने बता दिया। फिर आर यू प्रोफिशिएंट इन रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट। कि मतलब आपको बताना है कि आपको जो है आपको लिखना, पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आता है उस लोकल लैंग्वेज को, उस स्टेट की जो आपने सिलेक्ट किया। जैसे उत्तर प्रदेश की हिंदी जो है वहाँ की लैंग्वेज है, नॉर्मल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको अगर आती है लोकल लैंग्वेज में वो आपको बता देना है, यस और नो कर देना है। मैं यहाँ से नो करता हूँ, यस करता हूँ, तो उस पर उसका जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे यस करना है। आपको पूछा जाएगा अगर तो डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट या सर्टिफिकेट हैविंग स्टडीड ऑफिशियल। अब देखिए आपके पास क्या 10th या 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है जो कि एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज। तो मेरे पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं यहाँ से नो करता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट मेरे को इसलिए सिलेक्ट करनी है कि मेरी अप्रेंटाइज की जॉब उत्तर प्रदेश में होगी, वो मेरे को ट्रेनिंग वाली इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में से ही कहीं ना कहीं मिलेगी। तो मैं इनमें से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लूँगा अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट ढूंढता हूँ जो मेरे को लगे। अपनी मर्जी से आपको 3 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने हैं, कोई भी 3। तो पहले मैंने मेरठ सिलेक्ट कर लिया है, दूसरा मैंने लखनऊ सिलेक्ट किया है और थर्ड मैंने बिजनौर सिलेक्ट किया है। तो आप देखेंगे तो मेरठ, लखनऊ
बिजनौर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिए मैंने। अब कैटेगरी मेरे को बता देनी है अपनी, यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, कौन सी है। यूआर कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वाले में भी एलिजिबल रहते हैं अगर उनके पास सर्टिफिकेट रहे। अगर आप लास्ट डेट से पहले सर्टिफिकेट बनवा के अपने पास ला सकते हैं तो उसके लिए ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट कर लें फॉर्म में। मैं यहाँ पे अनरिजर्व सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नो चेंज इन कैटेगरी विल बी, अब आगे कोई चेंज नहीं होगा आपकी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन के बाद। सब कास्ट यूआर वालों की नहीं होती है, बाकी कैटेगरी में होती है। आर यू आर डिसेबल कैंडिडेट ऑफ 40% एंड मोर, तो मैं यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट नहीं हूँ तो मैं नो कर रहा हूँ। आर यू सफरिंग फ्रॉम सेवरल फैल्सी एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड, क्या ऐसे, देखिए मेरे को सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने डिसेबिलिटी से साफ मना कर दिया। अब यहाँ पे आ जाता है, आर यू अ पर्सन विद अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन सेकेंड ऑफ द, देखिए मेरे को कोई डिसेबिलिटी है नहीं तो मैं यहाँ नो कर दूंगा। उसके बाद मेरे से पूछा जाएगा आगे, रिलीजन टू विच यू बिलोंग, कौन से रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। बुद्धिस्ट से, हिंदू से, जैन से, मुस्लिम से, सिख से और बाकी जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर इनमें से कोई आपका रिलीजन ना मिले तो आप अदर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ हिंदू सिलेक्ट कर रहा हूँ। डू यू बिलोंग्स टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो आप क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं या नहीं, तो मैं यहाँ नो कर रहा हूँ। और उसके बाद नेशनैलिटी इंडियन, ऑप्शन ऑटोमेटिकली वही रहेगा। अब स्टेट या यूनियन टेरिटरी टू विच सेंटर ऑफ एग्जाम बिलोंग्स, आपको बताना है कि कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी को आप सिलेक्ट करते हैं। टू विच, जहाँ पे आपको अपना एग्जाम देना चाहेंगे वो वाला स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली एनसीआर का सेंटर सिलेक्ट किया है और अब मेरे को दिल्ली एनसीआर के अंदर सेंटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा तो मेरे को दिल्ली एनसीआर का ही ऑप्शन मिलेगा। सपोज मानिए मैं दिल्ली एनसीआर की जगह अगर मैं यहाँ पे दूसरा कोई स्टेट सिलेक्ट करता, जैसे मान लीजिए मैंने उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई किया तो उत्तर प्रदेश मान लीजिए मैंने सिलेक्ट करा सेंटर के लिए स्टेट, तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी बताना पड़ेगा मेरे को कहाँ चाहिए इन जगहों में से। ये जो आगरा, अलीगढ़, बरेली, इन जगहों में से मेरे को बताना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगी, मैंने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने 3 जो है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए थे अप्रेंटाइज की जॉब के लिए, लेकिन उसमें बिजनौर था, लेकिन मेरे को सेंटर में बिजनौर का ऑप्शन नहीं मिला। और लेकिन मेरे को यहाँ पर लखनऊ का भी ऑप्शन मिल गया जो मैंने सिलेक्ट किया था, और मेरे को यहाँ पे मेरठ का भी ऑप्शन मिल गया। तो हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन वाली जो जॉब वाला रहेगा वो वाले जो चीज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि उस डिस्ट्रिक्ट में सेंटर भी हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जॉब हर से डिस्ट्रिक्ट में रहेगी जो भी लिस्ट में थे आपके। तो मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश की जगह यहाँ पे दिल्ली एनसीआर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाऊँगा। तो एग्ज़ाम देने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है कि वो अलग जगह देना है, कहीं भी देना है, और जॉब के लिए जगह सिलेक्ट करना अलग है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ बतानी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ मैंने डिस्कस भी करी थी कि 20 से 28 के बीच वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब देखिए मैंने लिख दिया है कि 28 अक्टूबर 2001, एज कंप्लीटेड एज ऑन 1 अगस्त के हिसाब से रहेगी। जेंडर बता दूंगा मैं यहाँ पे, ट्विंस ब्रदर या सिस्टर है या नहीं, या आपका भाई बहन, आप दोनों जुड़वा भाई बहन है या नहीं, ये आपको बताना है, यस और नो। उसके बाद नेम ऑफ द ट्विंस, ये सब नहीं बताया जाएगा अगर आप ट्विंस नहीं है तो। मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है, और डाइवोर्स्ड, और बाकी सारे ऑप्शन आपको देखने को यहाँ मिल रहे हैं। फादर का फर्स्ट नेम आपको यहाँ बताना पड़ेगा, फादर का मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब बता देंगे। फिर मदर का नाम आपको यहाँ बताना ज़रूरी होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है एड्रेस, यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस बता देंगे। इस तरीके से एड्रेस बता देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताना है। अब स्टेट और यूनियन टेरिटरी आपको बता देना है यहाँ पे। पिन कोड आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा अपना।
उसके बाद सेम एज एड्रेस ऑफ, अब देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है, देखिए दो तरह के एड्रेस है, एक तो आपको एड्रेस अपना दे देना है, एक आपका परमानेंट एड्रेस भी हो सकता है। एक वो एड्रेस हो सकता है जो अभी हो, और एक ऐसा एड्रेस हो सकता है जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग हैं। प्रेजेंट में हो सकता है आप अपने परमानेंट एड्रेस पे ना हो जहाँ हमेशा होते हो, तो इस वजह से आप दो तरह के एड्रेस भी दे सकते हैं, नहीं तो सेम भी रख सकते हैं। चूज द एड्रेस ऑफ फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, जीएसटी के लिए आप कौन सा एड्रेस चूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों एड्रेस सेम डाले हैं, तो मैं यहाँ पे इसमें से इसको डाल देता हूँ। अब मेरे को बोला जा रहा है कि 300 रुपीज़ अमाउंट जो है वो मेरे को पे करनी है। अब मैं यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। वन और मोर एरर फाउंड इन पेज। देखिए इस तरीके से मेरी वो डिटेल डल गई थी। अब यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस पूछी जा रही हैं। यहाँ पर मेरे को जैसे बता देना है ग्रेजुएशन मैंने कैसे करी है, मतलब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इनमें से किस फील्ड से करी वो मेरे को बतानी है, तो मैंने बता दिया साइंस। फिर मेरे को बताना है नेम ऑफ कॉलेज बता देना है, तो वो कॉलेज कौन सा है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज हो उसको आपको बताना है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग बता देनी है कि कब आपने जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। तो मैंने 10 मार्च को 2023 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। एग्रीगेट मार्क्स कितने आए वो मेरे को यहाँ बता देने हैं। फिर सीजीपीए ऑब्टेन्ड, कितनी सीजीपीए आई वो तो पूछा नहीं जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स बताना है कि कितने में से आए थे ये मार्क्स, तो यहाँ पे मैंने बता दिया। फिर टोटल सीजीपीए और टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स, फर्स्ट क्लास से हुए या सेकंड क्लास से, आप बता दिया मैंने फर्स्ट क्लास से। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, इस तरीके से सब अदर, और भी अगर आपकी मास्टर भी आपने करी है तो आप अदर्स में उसको भी दे सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है, डू यू हैव ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर देन आफ्टर द, मतलब आपने अपने क्वालिफिकेशन के बाद क्या 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए कभी जॉब या ट्रेनिंग करी, तो वो आपको बतानी है। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप वेदर इन एसबीआई और इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर और परस्यूइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट, मतलब क्या आप इससे पहले कभी एसबीआई में या कहीं और आपने कभी अप्रेंटिसशिप करी या नहीं करी, तो मैं यहाँ नो कर रहा हूँ। फिर आ जाता है नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, तो ये आप छोड़ सकते हैं इसको। जैसे मैंने बोला कि लैंग्वेज नोन, मेरे को हिंदी आती है, तो हिंदी में रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ और स्पीक भी कर सकता हूँ, तो इस तरीके से बता दूंगा मैं। वन और मोर एरर फाउंड, अब देखिए यहाँ पे एक एरर क्या है, ओनली अल्फाबेटिकल्स अल्फा न्यूमेरिकल्स आर अलाउड फॉर ग्रेजुएशन नेम ऑफ कॉलेज। अब देखिए इस तरीके से आपके पास प्रीव्यू आ जाएगा, प्रीव्यू में आप देख सकते हैं जो भी मैंने डिटेल डाली उस तरीके से सारा कुछ आ जाएगा। अब मुझे इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे आई एग्री कर देना है, और उसके बाद मैं यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर चला जाऊँगा और इसको ओके कर दूँगा। आर यू श्योर कंटिन्यू, तो मैंने इसको भी ओके करा। अब यहाँ से मेरे से बोला गया है अपलोड्स में क्या क्या करना है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है यहाँ पे, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर देना है यहाँ पे, और एक सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल देना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोटो को अपलोड करा है लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन की जगह। सेम इसी तरीके से आपको भी करना है, आप अपनी वो जो चीज़ मांगी जा रही है उसी चीज़ को अपलोड करें।
तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिग्नेचर को ही अपलोड कर दिया है जब मेरे से यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन की फ़ाइल की बात हुई। तो इस तरीके से आपको वही फाइलें अपलोड करनी होंगी। उसके बाद यहाँ पर मैं ये डाल दूंगा जो भी यहाँ लिखा आ रहा है, और उसके बाद मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं इसको ओके कर दूंगा। हम मेरे से बोला जाएगा पेमेंट में 300 रुपीज़ पे करने के लिए, और फिर बोला जाएगा ये जो वर्ड लिखा आ रहा है इसको टाइप करें। तो मैं यहाँ पे इस 300 रुपये की पेमेंट को करूँगा। मैंने आपको ये भी बताया था ये 300 रुपये अगर कैंडिडेट कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो उसको पेमेंट नहीं करनी होगी। डू यू वॉन्ट टू सबमिट, अब मैं बढ़ गया आगे। अब मेरे पास यहाँ पे डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट और यूपीआई जैसे ऑप्शन मिल गए। मैं यूपीआई में चला गया, फिर मैंने मेक पेमेंट कर दिया क्लिक, और उसके बाद मैंने प्रोसीड विद पेमेंट करा। योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज बिंग प्रोसेस्ड, अब इस तरीके से आ जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एंटर योर यूपीआई आईडी। तो मैं यहाँ पे या तो स्कैन कर दूंगा, इसको स्कैन भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं सेम स्कैन वाला भी बहुत सिस्टम बहुत अच्छा होता है, आप इसको स्कैन करके भी कर सकते हैं क्यूआर कोड को। नहीं तो आप यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी डाल के भी कर सकते हैं। आप इसको स्कैन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर उसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप अपनी पेमेंट कर देंगे। उसके बाद अपने फॉर्म का प्रिंट जरूर ले लें, बस इतना कर देंगे आपकी एसबीआई के अप्रेंटिस के लिए अप्लाई हो जाएगा। पूरे इंडिया के अंदर 6160 वैकेंसी निकाली गई है इस बैंक के अंदर, और गवर्नमेंट जॉब है बिल्कुल। और इसमें एक ट्रेनिंग के तौर पर जॉब रहेगी, और साथ में पैसे सैलरी भी आपकी रहेगी पर मंथ की 15,000। तो इस वजह से मैंने आपको सारा कुछ बता दिया इस जॉब से रिलेटेड। अब मैं आपसे मिलूंगा नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।